हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल गोल्ड की एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। तो दोस्तों, ये है गोल्ड की फ्यूचर्स, और जब भी मैं गोल्ड का चार्ट डिस्कस करूँगा आपसे तो वो गोल्ड की फ्यूचर्स होगी। और जो फ्यूचर्स मैं अभी ले रहा हूँ वो है 5 जून एक्सपायरी की फ्यूचर्स, क्योंकि गोल्ड का जो एक्सपायरी है वो मंथ ऑन मंथ नहीं होती है, 2 महीने की उसकी एक्सपायरी की टाइम होती है। बट ऑप्शंस में अगर आप देखें तो 27 मई दिखाएगा, तो 2 हफ्ते पहले का डेट दिखाएगा जो ऑप्शन की एक्सपायरी। ऑप्शन भी 2 महीने में एक बार एक्सपायर होती है गोल्ड में। गोल्ड में 2 टाइप होते हैं दोस्तों, एक है गोल्ड मिनी और एक्चुअल गोल्ड, और हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ गोल्ड का। ठीक है, तो अगर आप गोल्ड का चार्ट देखें दोस्तों, और ये है मंथ ऑन मंथ, महीने भर महीने का चार्ट है ये। और गोल्ड ने पहले अपना एक यहाँ पे अपना एक सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट 66,000 पे, और 66,000 से लेके दोस्तों अप्रैल के महीने में ऑलमोस्ट गोल्ड चला गया है 73,000 तक। मतलब रफली 7,000 रुपये अप्रैल के एक महीने में ऊपर चला जा चुका है गोल्ड। ठीक है, ये पहली बात आपको याद रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, अब हम आते हैं एक मंथ की, मतलब ये अप्रैल महीने की व्यू पे है। अप्रैल महीने का व्यू, जैसे कि मैंने बोला, मेरा सपोर्ट आ रहा है 66,000 पे दोस्तों। ठीक है, और इसी सपोर्ट को लेते हुए ऊपर ट्रेड कर रहा है। और हमारा अब जो लेटेस्ट, जब हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं, सॉरी दोस्तों, लेटेस्ट जब हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं, इसको मैं अप्रैल को अभी मैं वापस एक हफ्ते तक आता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 73,200 का। 73,200 या 250 का जो रेंज है ना दोस्तों, वो बन गई है फिलहाल एक रेसिस्टेंस। क्योंकि आप देख सकते हैं 15 को 73,300 से थोड़ा नीचे आया 72 को, फिर से ऊपर आया, फिर 73,200 टच किया, फिर नीचे आया। बट इस बार जो नीचे आया दोस्तों, ये लेवल सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाती है, और ये है 72,500 का। अगर गोल्ड 72,500 के ऊपर रहता है दोस्तों, तो 73,200 टच करने की चांसेस है, और वहाँ से फिर से एक और ब्रेकआउट दे सकता है। अगला लेवल हो सकता है 74,000 का दोस्तों। और अगर गोल्ड का स्पॉट 72,500 के नीचे आता है, मतलब 72,500 से नीचे ट्रेड करता है, तो अगला लेवल आ सकता है 72,000 का। तो फिलहाल जिस तरह से दुनिया में टेंशन चल रही है वॉर की, ईरान और इजराइल का जो वॉर है दोस्तों, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि गोल्ड की जो खपत होती है या गोल्ड की जो इम्पोर्टेंस होती है, वो होती है मिडल ईस्ट में। उसका वहाँ पे प्राइजेस बहुत डिक्टेट किया जाता है गोल्ड और इसका भी क्या, अपने क्रूड का। तो गोल्ड और क्रूड का जो कंजम्पशन लेवल है मिडल ईस्ट में, वो थोड़ी ज़्यादा है, और उनका भी गोल्ड की क्षमता भी बहुत ज़्यादा है, गोल्ड प्रोड्यूस करने का और गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने का क्षमता ज़्यादा है। तो इस चीज़ में आपको याद रखना पड़ेगा। गोल्ड का ट्रेडिंग जब आप करते हैं फंडामेंटल पे, तो आपको याद रखना है कि गोल्ड जो है वो न्यूज़ बेसिस पे बहुत चलता है। अगर यूएस में कोई बैड न्यूज़ आए, यूएस से कोई अच्छा न्यूज़ नहीं आया, तो गोल्ड ऊपर जाने के चांसेस रखते हैं। और यूएस से अगर कोई अच्छा न्यूज़ आ गया तो उसी से गोल्ड की वैल्यू नीचे जा भी सकती है। डॉलर इंडेक्स के साथ भी गोल्ड और नेचुरल गैस की बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोरिलेशन है, जिसको मैं आपको ट्रेनिंग्स में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हम देखते हैं कल के लिए ट्रेड दोस्तों। मैं अपने 1 आवर चार्ट पे जाऊँगा, इस पर सॉरी डिलीट करके 1 आवर चार्ट पे लेंगे दोस्तों इसको, तब हम इसकी एनालिसिस ठीक तरह से देख पाएंगे। ठीक है, तो ये है मेरी फेवरेट 1 आवर चार्ट। इस चार्ट के मुताबिक ही मैं अपना ट्रेड बेस करूँगा कल के लिए। तो दोस्तों, गोल्ड में जैसे मैंने बोला, सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल कल आप वॉच करेंगे वो है 73,000 का। अगर गोल्ड 73,000 के ऊपर
जाता है तो पहला एक रेसिस्टेंस वॉच कर लीजिए 73,250 का। अगर इसके ऊपर जाता है दोस्तों तो अप ट्रेंड बना रहेगा, गोल्ड और ऊपर जा सकती है और 74,000 टच करने की भी चांसेस कर सकती है। अगर गोल्ड कल 72,500 के नीचे चला गया, अगर गोल्ड नीचे की तरफ आ गया 72,500 के नीचे, तब एक डाउन ट्रेंड आने की चांसेस है दोस्तों। 72,000 पे एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस सपोर्ट है इसका, और वो सपोर्ट टूटते ही ऑलमोस्ट 71,000 आने की भी चांसेस है गोल्ड में। तो ये है कल के लिए व्यू गोल्ड का, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। जिनको भी पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं वो मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है दोस्तों उसके नीचे डिस्क्लेमर के नीचे जो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसे आप क्लिक करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स डू द सेम एनालिसिस इन इंग्लिश। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर gold commodity analysis. So friends, as you can see here, I'm looking at the current year, and one of the most important resistance gold was facing was at 66,000 levels. And once gold was able to break this level in the month of April, gold has gone up to 73,000, which is almost 7,000 rupees increase within just few days. Technically now gold is facing a resistance at around 73,200, and it is important for us to see how gold will react. Now, what are the factors that we need to look at? One is the war with Israel and Iran that is happening. Whenever there is a war kind of a scenario, gold prices tend to go up, my dear friends. Israel, Iraq, and even the Middle East have a higher influence on commodity prices, and because they dictate some of the commodity prices across the world, whether it is crude, gold, they do dictate the prices, or they do control the prices is the right word in terms of what it should be. So the war between Ukraine and Russia, as well as the war of Israel and Iran that could break out any moment, is the most important factor that one should watch out for. So for tomorrow, what is it that we can look forward for? So for that, I will go back to my 1 hour chart. I'll take the 1 hour chart over here, friends, and let's use this 1 hour chart to explain what could be the possible trades for tomorrow in gold. So friends, for tomorrow, an important level that I will watch out for is 73,000 in gold. If gold is going above 73,000, then the next important resistance that I will watch out is 73,250. If it goes above 73,250, then anyone who is holding their selling position should cut it, because then gold can even go and touch 73,400, or 74,000. In case gold starts falling from this price, or from 73,250 or 73,000, then the most important resistance from where we are getting bounce back is 72,500. You need to watch out for this. If gold goes below 72,500, then it will go to 72,000, and if it falls below 72,000, then gold can even go to 71,000. This is the view for tomorrow's trade, my dear friends, on gold. I am using gold futures to do this analysis. Gold 5th June is the futures that I am using. In gold, we do not have monthly expiry. It is 2 months once the expiry happens in futures. And in options, my dear friends, you will need to look at 27th May, which is the options expiry or the options chart for gold. I hope you're liking the video. For those people watching my video for the first time, request you to please subscribe to my channel. At the same time, you can join my Telegram channel for updates daily, and the link is right below in the description of this video. Thank you so much, friends. Have a wonderful day. Take care. Bye-bye.